नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि मिरर इमेज। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई भी लेटर है, कोई भी अक्षर है, कोई भी शब्द है, या कोई भी अल्फाबेट या कोई भी अंक है, उसको यदि हम दर्पण में देखें, मिरर में देखें या कांच में देखें, तो वो जो है कैसा दिखाई देगा, इससे संबंधित जो सवाल है इस टॉपिक के अंदर आते हैं। तो देखो कैसी बनती है मिरर इमेज। देखो एक बात याद रखना, जैसे मान लिया जाए कि मैंने यहां पे लिख दिया एफ, ये अल्फाबेट है, और यहां पे मिरर लगा दिया। ये जो चित्र मैंने बनाया, ये क्या होता है? यहाँ पे कांच है, और इस एफ को मैं इस कांच में देखता हूं, तो ये एफ जो है वो कैसा दिखाई देगा, ये मुद्दा है। तो देखो, आप हमेशा एक बात याद रखना, किसमें? दर्पण प्रतिबिंब में यदि कोई भी आकृति, कोई भी फिगर या कोई भी चित्र यदि आप किसी दर्पण में देख रहे हैं तो वो दर्पण में कैसा दिखाई देगा, इसको याद करने के लिए एक बात हमेशा याद रख लेना। उस आकृति का जो लेफ्ट है उसको तो बना दो राइट, और जो राइट है उसको बना दो लेफ्ट। ठीक है? यानी कि बाएं तरफ जो हिस्सा है उसको दाएं तरफ ले जाओ, और दाएं तरफ का जो हिस्सा है उसे बाएं तरफ ले जाओ। या फिर मान लो किसी आकृति ने बाएं तरफ मुंह कर रखा है तो उसको दाएं तरफ मुंह कर दो, या दाएं तरफ कर रखा है तो उसको बाएं तरफ कर दो। ये बात आप हमेशा याद रखना। ये यदि आपको याद हो गई तो पूरा का पूरा दर्पण प्रतिबिंब आप आराम से कर लोगे। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूं, जैसे इसी को ले लो, आप बेटर समझ में आएगा। तो मैंने बताया कि जो आकृति यदि दाएं तरफ देखे तो उसको बाएं तरफ दिखा दो, या बाएं तरफ देखे तो दाएं तरफ दिखा दो। यही समझो कि जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो राइट में कर दो, राइट वाला हिस्सा है वो लेफ्ट में कर दो, ऐसे। तो आप देख सकते हो ये जो दो लाइन है इधर देखनी है, किधर देखनी है? दाएं तरफ। तो मैं इस दो लाइनों को बाएं तरफ दिखा दूंगा, और ये लाइन तो हमेशा ऐसी रहेगी। तो एफ का क्या बन गया? दर्पण प्रतिबिंब। सीधी भाषा में समझे तो मैंने क्या कर दिया, ये आकृति है, इसको दर्पण में देखूंगा ना तो ये पलट जाएगी ऐसे। यूं थी पहले, अब ये यूं हो गई। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ये जो लाइन है ये उठ के, तो ये लाइन बाईं तरफ थी, ये जो लाइन थी ना ये बाईं तरफ थी, और ये दो लाइन जो ऊपर ऐसे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये बाईं तरफ, दाएं तरफ देख रही थी। तो बाईं तरफ वाली लाइन तो चली गई दाएं तरफ, देख सकते हो आप, और दाएं तरफ वाली लाइन आ गई बाईं तरफ। ठीक है? या फिर यूं समझो कि ये आकृति ऐसे दाएं तरफ देख रही थी, अब किधर देख रही है? बाईं तरफ। और समझने के लिए बताता हूं आपको, जैसे मान लो बी है, चलो ऐसे देख लेते हैं। ए का दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे हम, तो कैसा बनेगा? इसको यूं पलट दो ऐसे, तो यानी कि ये सेम टू सेम बनेगा। बी को देख लो आप, बी का दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे तो ये बी का मुंह किधर है? दाएं तरफ, तो किधर कर दो इसको? बाएं तरफ, यानी कि ये ऐसा हो जाएगा। चाहे मुंह के हिसाब से समझ लो, या फिर आप समझ सकते हो लेफ्ट राइट के हिसाब से। देखो इधर ये जो लाइन थी ये बाएं तरफ थी, तो हमने किधर कर दी? दाएं तरफ। ये जो हिस्सा था ये वाला दाएं तरफ था, तो ये क्या हो गया? बाएं तरफ। सी, सी का मिरर इमेज हम देखेंगे तो सी किधर देख रहा है? एक तरीके से सी का मुंह किधर है? इधर। मुंह का मतलब ये इधर ऐसे हो रखा है दाएं तरफ, तो मैं इसको कर दूंगा बाएं तरफ। ठीक है? सेम टू सेम यदि डी का हम मिरर इमेज देखेंगे तो कैसा दिखेगा? देखो ये किधर देख रहा है? बाएं तरफ, तो इसको दिखा दो दाएं तरफ, और ये हो जाएगा। इसी प्रकार ई, तो ई इधर देख रहा है तो इसको ऐसे बना दो। एफ आपको बताया मैंने। जी की बात करें तो इसका यदि मिरर इमेज बनाएंगे तो कैसा बनेगा? ये वाला हिस्सा है बाएं तरफ है, आपको बनाना है इसको दाएं तरफ। ठीक है? तो देखो ये जो लाइन है ये दाएं तरफ है, तो इसको बाएं तरफ कर दो, फिर ये इमेज ऐसी बन जाएगी। यानी कि इसको मैंने ऐसे यूं लट दिया। ठीक है? यानी कि जो बाएं तरफ हिस्सा था ये वाला, देखो बाएं तरफ था तो ये हो गया दाएं तरफ, और ये वाला हिस्सा दाएं तरफ था तो ये कितना हो गया? बाएं तरफ, ऐसे। ठीक है? यानी कि ये ऐसे हो गया। फिर एच, एच की मिरर इमेज सेम टू सेम रहेगी।
आई की भी मिरर इमेज सेम टू सेम रहेगी। जे देखो इसकी मिरर इमेज देखेंगे हम तो कैसे दिखेगी, देखो ये तो यूं तो रहेगा। अब देखो इसका जो ये जो घुमाव है ये लेफ्ट साइड है, तो इसका घुमाव किधर कर दोगे आप, राइट साइड, ऐसे सिंपल है। अब हम देखते हैं नंबर्स को, अंकों को। जैसे एक इसका मिरर इमेज हम देखेंगे तो देखो ये तो ऐसे कैसे रहेगा और ये लाइन भी ऐसे कैसे रहेगी, क्योंकि लाइन इसका कोई लेफ्ट राइट नहीं है, इस लाइन का भी कोई लेफ्ट राइट नहीं है, इसका लेफ्ट राइट है। ये जो ऐसा घुमाव है ये इस आकृति में बाएं तरफ हो रहा है घुमाव, तो आप इसको कर दोगे दाएं तरफ। ठीक है, तो लेफ्ट राइट वाला हिस्सा समझ जाना, लेफ्ट राइट करना है हमको बस। या फिर जो आकृति इधर मुंह कर रखे तो उधर मुंह कर दो। आप ऐसा समझ सकते हो कि एक का मुंह इधर है तो मुंह उधर कर दिया। दो है, देखो अभी दो का मुंह इधर है, ठीक है, तो देखो ये तो है, ये तो सेम टू सेम रहेगा लाइन, ये तो है ना। तो कैसे बनेगा, देखो अब ये जो मुंह है ना बाईं तरफ है, तो इसको क्या कर दो बताओ, दाईं तरफ। तो ये हिस्सा बन गया हमारा दो का। तीन का बिल्कुल ऐसा कैसे तीन का बनेगा, देखो ये तो ऐसे कैसे रहेगा। अब ये इधर देख रहा है ना, ये इधर, तो आप किधर दिखा दो इसको, इधर दिखा दो। बाईं तरफ देखा है तो दाईं तरफ दिखा दो। फोर को देखो आप, फोर, इसका यदि मिरर इमेज देखोगे आप तो कैसे, मतलब पलटना है कुल मिला के बात ये है। तो इसका ये जो चिन्ह है ये बाईं तरफ है आकृति में, तो वो दाईं तरफ करना है। ये लाइन तो सेम टू सेम रहेगी, ठीक है। अब ये बाईं तरफ है तो इसको राइट साइड कर दो इधर, तो ये इसकी मिरर इमेज बन गई। मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यदि मिरर इमेज यदि आपको देखनी है तो जो आकृति बाईं तरफ देख रही है उसको दाईं तरफ दिखा दो, और दाईं तरफ देख रही है उसको बाईं तरफ दिखा दो। या फिर ऐसे समझो कि आकृति या शब्द या वर्ड या लेटर या अल्फाबेट जो भी है उसका यदि कोई हिस्सा बाईं तरफ है तो उसको दाईं तरफ दिखा दो, और दाईं तरफ है तो बाईं तरफ दिखा दो। एज यूजुअल यदि आप समझो सीधी भाषा में तो ये ऐप है मान लो, तो मुझे इसको पलट के यूं करना है, तो आप देख सकते हो इस आकृति का मुंह के हिसाब से समझो, तो मुंह इधर कर रखा है देखो इसने, यानी कि दाईं तरफ, तो मैं इसको बाईं तरफ दिखा दिया। लेफ्ट राइट के हिसाब समझो आप, तो देखो इस फिगर में ये जो लाइन है, जो वर्टिकल जो लाइन खींच रखी है ये बाईं तरफ है, तो मैंने इसको दाईं तरफ बना दिया, देखो। और ये दो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज लाइन है, ये दाईं तरफ थी तो मैंने किधर कर दिया, बाईं तरफ। तो ऐसे आप इनको समझ सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं। तो उम्मीद करता हूं मैंने जो अभी आपको बताया वो आपके समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और यदि आप नए चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं सवाल किस प्रकार के आते हैं एग्जाम में, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों चलिए सर्वप्रथम इस सवाल को देखते हैं। हमारे पास एक शब्द है क्वालिटी, ये वर्ड है QUALITY। क्वालिटी का हम दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे, और सवाल में कहा गया है कि जो चार ऑप्शन है A, B, C और D, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। यानी कि इसको हम मिरर इमेज में देखेंगे, मिरर इमेज बनाएंगे इसकी, तो एक किस प्रकार का दिखाई देगा। तो जब मैंने आपको मिरर इमेज के बारे में शुरुआत में बताया था, तो ये बताया था जो लेफ्ट का है वो राइट दिखाई देगा, राइट का है वो लेफ्ट में दिखाई देगा, ऐसा। तो जब इसको मिरर में दिखाई देंगे दोस्तों तो होगा क्या, यहां पे जो सबसे पहला वर्ड आएगा वो आएगा वाई, यहां पर ऐसे मिरर में। मैंने कहा था ये आकृति ऐसी है तो यू पलट के यू हो जाएगी, तो क्यू तो आ जाएगा लास्ट में, फिर आएगा उसके पहले यू, फिर आएगा उसके पहले ए, फिर ऐसे शुरुआत में क्या आएगा बच्चों दोस्तों, वाई आएगा, ऐसे पलटेंगे इसको। मैंने कहा था ना आपसे कि जो लेफ्ट में है वो राइट में, राइट में है वो लेफ्ट में, तो यहाँ पे राइट में क्या है वाई, तो यहाँ पे लेफ्ट में आ जाएगा वाई। ये क्यू क्या है लेफ्ट में, तो ये आ जाएगा राइट में, ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा आएगा, यहाँ पे वाई आएगा। यानी कि आप समझ सकते हो कि ये पूरा का पूरा वर्ड यूं लिखा हुआ है। अब यदि आप मिरर में देखोगे तो ये वर्ड है ऐसे पलट जाएगा, यानी कि क्यू जो लेफ्ट में था वो राइट में चला गया, और जो वाई बाद में था वो कहां आ गया, पहले राइट में था वो पहले आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को आप। तो सबसे पहले क्या आएगा वाई, तो वाई को जब मिरर में देखेंगे इसको ऐसे जब पलटेंगे तो वाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई ऐसे कैसे दिखाई देगा।
उसके बाद में टी को देखो आप, तो टी को जब मिरर में देखोगे तो टी ऐसा ही दिखाई देगा, ठीक है, तो टी भी ऐसा ही दिखाई देगा। आई भी मिरर में ऐसा ही दिखाई देगा। एल, एल देखो कैसे दिखाई देगा। यदि एल को मैं मिरर में देखूंगा तो जो ये हिस्सा जो है एल, ये एल ऐसे दाएं तरफ देख रहा है ऐसे, तो अब किधर देखेगा, बाएं तरफ, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये एल ऐसे दिखाई देगा। ए, ए दोस्तों ऐसा ही दिखाई देगा, ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हो ए को यदि आप मिरर में देखोगे तो ये ए है, ये पलट के यूं हो जाएगा, तो एक तरीके से सेम टू सेम दिखाई देगा। यू, यू भी दोस्तों ऐसे ही दिखाई देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मिरर इमेज के अंतर्गत। क्यू जो है बिल्कुल इस पे फर्क पड़ेगा। अब देखो ये ओ जैसी आकृति है, ये तो रहेगी सेम टू सेम, लेकिन दोस्तों ये जो दाएं तरफ जा रहा है, ये लाइन से जो दिखाई दे रहा है आपको दाएं तरफ, ये अब हो जाएगी बाएं तरफ, यानी कि ये ऐसे दिखाई देगी आपको। अब इस ऑप्शन, ये जो है मिरर इमेज, इस ऑप्शन में खोजो आपकी कौन सी ठीक है। तो देखो ये नहीं है, ये वाई टी आई, ये एल गलत हो गया यहां पे देखो वाई टी आई एल ए यू और क्यू सेम टू सेम है, तो यहां पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। और देखते हैं हम अगले सवाल से ही। अब की बार दोस्तों नंबर्स के ऊपर है, ये नंबर लिखे हुए हैं और पूछा गया है कि इसका यदि हम मिरर इमेज देखें, दर्पण प्रतिबिंब देखें तो कैसा दिखाई देगा, ये सवाल है। तो देखो ये है, इसका हमें मिरर इमेज देखना है। तो मैंने कहा था ये जो पूरा का पूरा नंबर लिखा हुआ है, इसको मिरर में देखेंगे तो ये ऐसे उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये 3 जो लास्ट में था, ये पहला इधर पहले नंबर पे आ जाएगा, और ये पहले नंबर पे था, ये लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा नंबर है, ये पूरा पूरा नंबर है, ये ऐसे पलटेगा यूं, तो ये आ जाएगा लास्ट में और ये आ जाएगा पहले, लेकिन दिखाई कैसा देगा। सबसे पहले मैं 3 को देखता हूं। इस 3 को यदि मैं मिरर में देखूंगा, तो आपको बताया था मैंने शुरुआत में कि मिरर इमेज में कोई भी नंबर्स को देखते हैं तो उसका जो बाएं तरफ देख रहा है तो वो दाएं तरफ देखने लग जाएगा, और दाएं तरफ देख रहा है वो बाएं तरफ देखने लग जाएगा, या फिर लेफ्ट वाला हिस्सा राइट में दिखाई देने लगेगा, राइट वाला हिस्सा लेफ्ट में, ऐसा। तो यहाँ पे 3 जो है ये बाएं तरफ दिखाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है अब किधर दिखाई देने लग जाएगा, ये दाएं तरफ। तो ये 3 तो हमें ऐसा दिखाई देगा। 9 की बात करें, 9 के यदि मिरर इमेज देखेंगे तो 9 जो है लेफ्ट साइड देख रहा है, तो किधर देखेगा, दाएं तरफ, ऐसे। तो ये दोस्तों ऐसे हो जाएगा। 5 की बात करें तो 5 पे आ जाओ दोस्तों, 5 का मिरर इमेज देखेंगे तो अब ये वाला हिस्सा जो है ऊपर वाला, ये किधर देख रहा है मुझे बताओ। ये हिस्सा देखो आप, पहले इस हिस्से पे गौर करो, इस हिस्सा ये इधर है लाइन है, तो इधर ऐसे हो जाएगा। ये वाले हिस्से पे गौर करो आप, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे देख रहा है तो ऐसे हो जाएगा। अब ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये बाएं तरफ देख रहा है, तो अब बताओ किधर देखेगा, ये दाएं तरफ देखेगा। आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, पहले आप इस हिस्से पे गौर करो, इस हिस्से पर। तो ये वाली लाइन है, ये दाएं तरफ देख रही है, तो किधर देखेगी, बाएं तरफ। ये लाइन है, ये लाइन तो ऐसी रहेगी, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा जो है ये लेफ्ट साइड देख रहा है, अब देखेगा ये दाएं तरफ। तो 5 जो है मिरर इमेज कैसा दिखाई देगा 5 का, ये दोस्तों ऐसा दिखाई देगा। अब मैं इसकी बात करूं 7 की, तो दोस्तों 7 का मिरर इमेज देखेंगे तो 7 किधर देख रहा है, लेफ्ट साइड में, तो अब देखेगा ये किस साइड देखेगा बताओ, दाएं साइड में, है ना। ध्यान रखना दोस्तों, यदि ये इसका घुमाव, ये जो लाइन है ना, ये लेफ्ट साइड में झुकाव है इस लाइन का, तो आपको उसको दाएं तरफ में झुकाव करना पड़ेगा। यदि ये 7 एकदम सीधा होता, जैसे 7 ऐसा होता, जैसे हम बनाते हैं ऐसा, तो ये लाइन स्ट्रेट रहती, ये घूम जाती। लेकिन अब मान लो 7 का जो ये लाइन का झुकाव है ये बाएं तरफ है, तो लाइन का झुकाव किधर हो जाएगा, दाएं तरफ, और ये इधर देख रहा है तो ये उधर देखने लग जाएगा। तो आप देख सकते हो 7 का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा बनेगा। अब नेक्स्ट नंबर है 4 को आप देखो यहां पे देख सकते हो, ये 4 बनाया मैंने,
इसका मिरर इमेज फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ये लाइन तो ऐसे कैसे लिख दो, ये तो लाइन इसको पलटेंगे तो ऐसी रहेगी, मतलब ये लाइन ये 4 है ना, पलट के ऐसे हो जाएगा। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा ये है बाईं तरफ, तो अब ये किधर हो जाएगा, दाईं तरफ। ऐसे देखो ये ऐसे बनेगा, ये बाईं तरफ था दाईं तरफ हो गया, और ये हिस्सा है ये यूं हो जाएगा। तो 4 का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। तो 4 आप देख सकते हो कैसा बना, ये ऐसा बना 4। अब 2 को देखो, 2 को एलिमिनेट करते हैं, 2 का मिरर इमेज बनाते हैं दोस्तों। तो 2 जो है इधर देख रहा है बाईं तरफ, तो अब किधर देखेगा, दाईं तरफ। यानी कि इसका जो है देखो ये तो ऐसे कैसे रहेगा ये लाइन, तो अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर ये बाईं तरफ देख रहा है, तो अब किधर देखेगा ये, दाईं तरफ। ऐसे देखो ऐसे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे। अब आप इस जो मिरर इमेज को इनमें देखो कौन से में सही है। देखो ये बिल्कुल सही नहीं है, ये भी देखो इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। इधर आ जाओ, ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, देन ये भी सेम है, अगेन ये भी सेम है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। तो आपने पहले सवाल देखा अल्फाबेट पे आधारित, दूसरा देखा आपने नंबर पे आधारित। एक सवाल और देखते हैं जिसमें नंबर्स और लेटर है दोनों ही हैं, तो उसको किस प्रकार करेंगे, ठीक है, देखते हैं। तो दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इसमें जो लिखा हुआ है ये, इसमें कुछ तो नंबर है और कुछ लेटर है, इनका मिरर इमेज आपको लिखना है और इनमें से जो आंसर है वो फाइंड आउट करना है। तो मिरर इमेज जब इसकी निकालेंगे तो ये पलट जाएगा ऐसे पूरा पूरा, यानी कि ए जो है वो लास्ट में चला जाएगा और ए जो है पहले आ जाएगा, और सारे अंक यूं ही पलटेंगे ऐसे। तो सबसे पहले हम ए की मिरर इमेज देखते हैं, एक की सॉरी, कैसे आएगा। देखो ये तो रहेगा ऐसे कैसे ही, लेकिन जो ये जो है इस लाइन जो हल्का सा ये जो बना हुआ है इसका घुमाव है किस तरफ है, बाएं तरफ। ऐसे झुकाव इसका बाएं तरफ है, तो ये हो जाएगा ऐसे दाएं तरफ। तो एक की मिरर इमेज। अब 6 जो है इसका मुंह किधर है, ऐसे दाएं तरफ, तो कैसे बनेगा इसका, राइट तरफ मुंह हो जाएगा इसका, यानी कि ऐसे यूं पलट जाएगा। तो आप देख सकते हो ये ऐसे बनेगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको कि ये किधर देख रहा है, ऐसे दाईं तरफ। तो अब ये देखने लग जाएगा बाएं तरफ, ऐसे यूं पलट जाएगा ये अंक, ठीक है। 2 देखो ये तो नीचे का तो ये जो लाइन है ये तो सेम टू सेम रहेगी, ये तो क्योंकि इसको पलटेंगे तो लाइन तो ऐसी रहेगी। अब मैं इसकी बात करूं 2 की, ऐसे देखो यहां से यहां तक की, तो ये जो हिस्सा है ये देख रहा है बाईं तरफ, अब किधर देखेगा, दाईं तरफ, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, गौर से समझना मेरी बात को। ये तो रहेगा ऐसे कैसे, इसकी बात करो। अब ये जो है ये हिस्सा जो शुरू हो रहा है, कहां से शुरू हो रहा है, ये लेफ्ट साइड से, तो अब शुरू हो जाएगा दाएं तरफ से, राइट साइड से। समझ में आई ना बात। ये जो हिस्सा है ये जो जुड़ रहा है इस लाइन से, ये बाईं तरफ से जुड़ रहा है, तो किधर से जुड़ेगा, दाएं तरफ से। अब ये देख किधर रहा है, ये 2 इधर एक तरीके से, तो किधर देखेगा, ये राइट साइड। तो ये 2 का जो है ये जो ऐसी बनेगी इसकी फिगर। ए सेम टू सेम रहेगा दोस्तों, मिरर इमेज ए का सेम होता है। जी देखो ये जो हिस्सा है जी का, देखो इधर देखना, जी का मैं मिरर इमेज बनाऊंगा ऐसे, तो होगा क्या, मैंने कहा था आपसे जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है वो राइट में चला जाएगा, जो राइट का हिस्सा है वो लेफ्ट में आ जाएगा। तो ये जो आप जो लाइन देख रहे हो ये इस जी के राइट साइड में है, तो ये आ जाएगी लेफ्ट में, ठीक है। ये जो लाइन है इधर जा रही है लेफ्ट में, तो ये चल जाएगी राइट में। आप इस पे गौर करो, देखो इस पे गौर करो आप, ये लाइन तो ऐसी रहेगी, ठीक है, और ये इधर जो घुमाव हो रहा है बाएं तरफ, इसका घुमाव हो जाएगा दाएं तरफ, ठीक है। अब ये हिस्से को देखो आप, इस वाले हिस्से को, ये वाला हिस्सा बाएं तरफ है, तो अब ये हो जाएगा ऐसे दाएं तरफ। यानी कि आप इसको यूं पलटोगे ना दोस्तों, तो ये वाला हिस्सा तो जो राइट में था ये लेफ्ट में आ गया, देखो ये आ गया, और ये जो लेफ्ट में था ये ऐसे पलट के चला गया राइट में। तो जी का जो साइन है, जो चिन्ह है, कुछ ऐसा होगा, ठीक है।
एन, एन का देखो, आप देखो दोस्तों, एन, ठीक है। ये वाला ये जो लाइन है ये एन के राइट में है, तो ये आ जाएगी लेफ्ट में, ठीक है। अब आप गौर से समझना, इसका जो है ये नीचे से ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, लेफ्ट साइड में जा रही है ना ये भाई, ये लाइन तो मैंने ये लिख दी, देखो इधर। अब ये जो यहां से जो लाइन जा रही है ना ये, इसका लेफ्ट साइड में ऐसे 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 क्रॉस ओवर है, ऐसे ऐसे झुकाव है इसका लेफ्ट में, तो इसका झुकाव किधर हो जाएगा, राइट में, ठीक है। और ये लाइन ऐसे ही रहेगी, तो ये एन जो बनेगा ऐसा बनेगा, ऐसा। अब आ जाओ आई पे, तो आई की मिरर इमेज सेम टू सेम रहेगी। अब आ जाओ एल पर, तो देखो एल का मुंह किधर है, दाईं तरफ, तो अब हो जाएगा बाईं तरफ ए की मिरर इमेज दोस्तों सेम रहेगी, ठीक है। तो ये इसका बना दर्पण प्रतिबिंब। इनमें देखते हैं, देखो ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें एक ऐसा लिखा हुआ है, इसमें एक ऐसा है, नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, मतलब यही सही है कि इनमें से कोई भी नहीं है जो ये है, तो इसमें राइट आंसर आएगा डी ऑप्शन। तो दोस्तों ऐसे करेंगे मिरर इमेज को। तो मैं इन शॉर्ट में बताऊं आपको, तो जो आकृति जो चित्र बना हुआ है वो अगले उसमें पढ़ेंगे हम पार्ट में, कि आकृति का और या किसी चित्र का जो मिरर इमेज है वो कैसे बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था किसी अंक का, किसी वर्ड का, किसी अल्फाबेट का या किसी लेटर का। तो उसमें हमने पढ़ा था जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो राइट में चला गया, राइट वाला हिस्सा है वो लेफ्ट में आ गया, ठीक है। या फिर किसी का मुंह यदि बाईं तरफ है तो दाईं तरफ हो गया, और दाईं तरफ था तो बाईं तरफ हो गया। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ये आकृति जो ऐसा है वो पलट के यूं हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बताता हूं आपको, मैंने यहाँ पे लिखा 6। अब ये आकृति ऐसी है तो यूं पलट के ऐसी हो जाएगी, यानी कि अब ये आपको ऐसी दिखाई देगी, है ना। तो देखो हुआ क्या था कि ये इसका एक तरीके से समझो, इसका मुंह किधर था, दाईं तरफ था, तो अब किधर हो गया, इसका मुंह बाईं तरफ हो गया। यानी कि ये जो लाइन थी ना, इसका झुकाव किधर था, दाईं तरफ था, लेकिन अब ये लाइन है, इसका झुकाव किधर हो गया, बाईं तरफ हो गया। तो ये है मिरर इमेज। तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम पढ़ेंगे कि किसी भी चित्र का या किसी भी आकृति की जो मिरर इमेज है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में विजिट जरूर कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं वो नेक्स्ट मैं आपको उसको इम्प्रूव कर सकूं, सुधार सकूं। कोई बात हो तो उसको बताऊंगा आपको मैं। और यदि आप नए नए हमारे चैनल पे आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहेगा और आपके लिए नई नई वीडियो जो नॉलेजेबल होंगी वो हम अधिक से अधिक एक अलग ही मतलब प्रकार से समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत सीधे शब्दों में, ताकि आपके लिए वो हेल्प करे। मिलते हैं दोस्तों किसी इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।